हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। आज मैं आपको जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में जो बीए, बीकॉम इन सब के एग्जाम होने वाले हैं, ओपन बुक एग्जाम, उसके बारे में बताऊंगी, जो कि आज ही नोटिफिकेशन आया है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आपको तुरंत मिलती रहे। जैसे कि अगर हम देखें 3 सितंबर को ये सब नोटिस आया है और नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन एंड ऑल, लेकिन मैं आपको जो आज बताने जा रही हूँ वो बता रही हूँ टाइम टेबल फॉर रिमेनिंग पेपर फॉर बीए, बीकॉम, बीएससी एंड बीएससी ऑनर थर्ड ईयर मेन एग्जाम मार्च अप्रैल ओपन बुक सिस्टम, उसकी क्या गाइडलाइन आई है उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, इसमें ये नोटिफिकेशन आया है कि जो स्नातक मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस थर्ड ईयर के जो हैं उनके कोविड-19 के कारण जो पेपर थे वो थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिए गए थे। अब उनके प्रश्न पेपर जो हेतु ओपन बुक परीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये देखिए, इसके अंदर ये लिखा गया है कि उत्तर पुस्तिका के मुख्य प्रश्न का प्रारूप कैसा होगा और करने की पावती का प्रारूप क्या होगा, मतलब आपको कैसी आंसर शीट दी जाएगी और आंसर शीट कैसे जमा कराई जाएगी। तो देखिए, निम्नलिखित सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु, ये तो मतलब उनको दिया गया है नोटिफिकेशन। अब ये देखिए, ये मेन है उत्तर पुस्तिकाओं को लिखने एवं संग्रहण केंद्र पर जमा कराने की समय सारणी। देखिए, इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स होम साइंस जो है उनके पेपर होंगे, जो भी बचे हुए पेपर हैं। उच्च शिक्षा विद्यालय जो मध्य प्रदेश है भोपाल के दिनांक 13 अगस्त के द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं किताब पत्ती मतलब ओपन बुक द्वारा कराई जा रही है। इसके लिए देखिए, बीए तृतीय वर्ष के जैसे ये पेपर बचे हुए हैं, इतिहास, धर्मशास्त्र, सांख्यिकी, दर्शन शास्त्र, ये सब दे रखे हैं। प्रश्न पेपर अपलोड करने की तिथि 17 सितंबर 2020। प्रश्न पत्र जो है वो 17 सितंबर 2020 को अपलोड कर दिया जाएगा। जो पुस्तिका पर प्रश्नों के उत्तर लिखने की समय सीमा, पेपर अपलोड होने की तिथि से पेपर हल करने का समय 18 से 20 सितंबर। आपको पेपर जो होगा वो पेपर सॉल्व करके 18 से 20 सितंबर के बीच में भेजना होगा। और परीक्षार्थी द्वारा अपने निवास के निकट संग्रह केंद्र में सभी पेपरों को लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ जमा करने की अंतिम तिथि, जो भी पेपर हो जाएंगे उनकी अंतिम तिथि है 21 और 22 सितंबर से समय जो है 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। जिले के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य के कार्यकाल के पते पर डाक से सभी पेपरों की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को भेजने की अंतिम तिथि जो है वो 22 सितंबर 2020 वो रजिस्टर्ड डाक के द्वारा वो पत्र भेज दिए जाएंगे। अब इसका नोटिफिकेशन जो आया है देखिए, अब बीएससी जो होगा, बीएससी का भी यही इस टाइप से दे रखा है कि प्रश्न पत्र जो होगा वो 13 सितंबर को अपलोड होगा। 14 से 16 सितंबर तक आपको पेपर जो है वो अपलोड होगा, तो उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। 17-18 तारीख को 10:30 से 5:30 आपको भेज देना है। इस टाइप से ओपन बुक एग्जाम का जैसे बीकॉम का भी दे रखा है। ये नोटिफिकेशन जो होगा ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप आसानी से अपने सब्जेक्ट को देख के और किस टाइप कब आपको सबमिट करना है, पेपर अपलोड कब होगा, तो पूरी जानकारी दे सकूं। तो ये देखिए, ये इस टाइप से है ये सब। उसके बाद में है जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं प्रश्न पत्र के संबंध में निर्देश। जो स्नातक अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर जो पूर्व में प्रारंभ हो गई थी, उनके शेष प्रश्न पत्र जो परीक्षा प्रारंभ नहीं हुई थी उनके पेपरों को वेबसाइट पर अपलोड के साथ परीक्षार्थियों को SIS ID पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। वो वेबसाइट पे भी आपको अपलोड हो जाएगा और SIS जो ID आपकी बनाई है जिसमें पेपर के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहां पर भी अपलोड किया जाएगा, जहां से जो भी पेपर देने चाहता है बच्चा वो अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर लेगा उसे। और स्नातक स्तर पर प्रत्येक विषय का एक ही पेपर होगा, परंतु पेपर में खंड अलग अलग हो सकते हैं। रसायन शास्त्र का एक ही पेपर होगा किंतु इस पेपर में 3 खंड होंगे। जैसे अगर मान लो हम ग्रेजुएशन का देख रहे हैं तो पेपर सबका सेम होगा, लेकिन वो जैसे ABC इस टाइप के पैटर्न होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। और उक्त परीक्षाओं के पेपर को कक्षावार विश्वविद्यालय की वेबसाइट परीक्षार्थियों के SIS ID पर परीक्षा सारणी के अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने से 1 दिन पहले अपलोड कर दिया जाएगा। जो पेपर होगा वो 1 दिन पहले आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और मतलब जो परीक्षा के जो पैसे लगेंगे उसके बारे में दे रखा है। सत्र 2019-20 की परीक्षाओं एवं परीक्षा परिणाम के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों के नियमित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालयीन परीक्षा शुल्क एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षा फॉर्म जमा कराना अनिवार्य होगा,
जिन परीक्षार्थियों ने पूर्व में ही परीक्षा शुल्क जमा करा दिया है उन्हें पृथक से किसी प्रकार का शुल्क जमा नहीं कराना है। अब उत्तर पुस्तिका किस टाइप की होगी उसके बारे में निर्देश है। परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर के कागज A4 आकार के कागज की उत्तर पुस्तिका बनाकर स्वयं ही हस्तलिपि में उत्तर लिखेंगे। पहले A4 साइज की कोई भी रजिस्टर के पेज या A4 शीट जो होती है वो लेकर आप उसमें उत्तर लिखेंगे। विश्वविद्यालय निर्धारित उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के प्रारूप के अनुसार प्रत्येक परीक्षार्थी अपना रोल नंबर लिखेगा। इस पे ये सब लिखना है, रोल नंबर, अपना नामांकन क्रमांक, महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, विषय, उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित प्रश्नों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। तो ये गाइडलाइन है किस टाइप से आपको लिखना है। और प्रत्येक विषय की उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर संकलन प्रारूप प्रेषित करना अनिवार्य है। मतलब कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट क्या किया है, कितने पेजेस लगाए हैं, ये सब आपको लिखना होगा। और प्रत्येक विषय के लिए एक अलग ही उत्तर पुस्तिका बनानी है। यदि किसी पेपर में खंडों की संख्या अधिक है तो सभी खंडों के एक ही उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा, परंतु उत्तर पुस्तिका में खंडों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। जैसे A सेक्शन है, B सेक्शन है, C सेक्शन है, अच्छे से लिखोगे। लिखने के बाद नया खंड लिखकर उत्तर लिखना प्रारंभ करना होगा। आपको अच्छे से जैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं वैसे अटेम्प्ट करना होगा। और उत्तर पुस्तिका में खंड जो होंगे एवं प्रत्येक खंड के प्रश्नों के साथ प्रश्नों का नंबर और प्रश्न लिखना अनिवार्य होगा। आपको प्रश्न नंबर भी लिखना होगा और क्वेश्चन पेपर में जैसे आप आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन भी लिखना अनिवार्य होगा। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्द और प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के अध्ययन जो प्रश्न होंगे वो 16 होंगे, जो कुल 8 पन्नों की होगी। टोटल 8 लेने हैं, डबल साइडेड देखोगे तो 16 पन्ने होंगे। सभी परीक्षार्थियों को कुल विषयों की सभी उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ बांधकर उनके पास अपना प्रवेश पत्र संकलन कर उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र पर समय सारणी के अनुसार जमा कराना अनिवार्य है। तो आपको ये जाकर जमा भी कराना होगा। उत्तर पुस्तिका हस्तलिखित होना अनिवार्य है। टाइप की हुई प्रिंटेड कंप्यूटराइज उत्तर पुस्तिका स्वीकार्य नहीं होगी। अपने हैंड राइटिंग जैसे आप पेपर लिखते हैं वैसे लिखना होगा। और जो अब आप संग्रहण करेंगे मतलब जहां भेजेंगे और उनका कैसे प्रेक्षण होगा उसके बारे में परीक्षार्थी अपनी पुस्तिकाओं को अपने जिले के निकटतम संग्रह केंद्र पर अनिवार्य रूप से जमा कराएंगे। और संग्रह केंद्र जो होगा वो जीवाजी यूनिवर्सिटी पर अपने वेबसाइट पर पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। और उत्तर पुस्तिका के बाद उसके जो प्राप्त करने के बाद प्राचार्य जो होंगे वो उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या आवश्यक रूप से लिखना होगा कितनी है, और वो उसके बाद में ये सब जो काम होगा वो सब आपके प्रिंसिपल्स के रह जाएंगे। तो ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है मेन। परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका लिखने के लिए नीले काले बॉल पेन का उपयोग करना है। विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा संचालन हेतु एक परीक्षा नियंत्रक कक्षा स्तर स्थापित किया गया है, जिसके दूरभाष क्रमांक अब ये नंबर भी दे रखे हैं 075122232702442801। यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग है 10:30 से 5:30। और समस्त संग्रह केंद्रों पर संग्रह हेतु इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि कार्यरत कर्मचारियों शिक्षकों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे और कोविड-19 का प्रयोग जो वो है जो भी निर्देशन का समुचित पालन किया जा सके। और परीक्षार्थियों द्वारा लिखे गए क्रमांक एवं नामांकन क्रमांक में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रवेश पत्र में फोटो की प्रति एक उत्तर पुस्तिका के साथ संकलन करें। और अपने प्रवेश पत्र की फोटो जो भी आपका प्रवेश पत्र मतलब जो है उसकी फोटो भी उसके साथ लगानी है। तो ये मेन है नोटिफिकेशन ऑफ जीवाजी यूनिवर्सिटी। इसमें जो इंस्ट्रक्शन थी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ही लिखिएगा। आई विल हेल्प यू। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel.